यहाँ तक तो हम आगे, इसके आगे देखते हैं। पेट साल भी जाना है हमें। हेलमेट तय धरने हैं। हेलमेट होय होय। आ गई हमारी राइडर। ले देखिने पापा तली मंदिर भीतर जाने पाछु। होय होय मग तो हगो ये मेहर आई वो मम्मी हरन दगा आते रू मग टाइम मिलन छे मैं सकती है देखिए अब तो हिट ना ना है गिरो कोई छन साइड में मगले ही लगने। यहाँ व्यू बहुत बढ़िया होने। किलो बाबा जी का पहला भोगली भीतर से तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाबा जी से मिलने के लिए। यहाँ पे ना बाबा जी भी रहते हैं इस मंदिर में, जो कि सबसे साइड वाला जो रूम है वहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले हम आए, हमने बाहर का व्यू देखा हमने, उसके बाद ही हमने सोचा बाबा जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना गाने बजाते हैं बाबा जी, हमेशा यहाँ पे भजन बजाते हैं, तो उससे ना पता चल जाता है कि बाबा जी मंदिर में है या नहीं है। फिर हमने बाबा जी से मिलने के बाद नीचे पूजा की, उसके बाद फिर हम आगे ऊपर वाले मंदिर में। देखिए ऊपर वाले को हम जा रहे हैं, सीढ़ियाँ हैं, इतना सुंदर व्यू है ना। अगर आप देखेंगे ना, मतलब सामने से देखेंगे, अभी तो आप वीडियो में देख रहे हैं इतना सुंदर दिख रहा है, और सामने से जाएंगे ना तो भी बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे ना पत्थर है, तैरता हुआ पत्थर, जो कि रामेश्वरम देखिए यहाँ पे लिखा भी है, रामेश्वरम शिला करके है। तो ये पता नहीं कहाँ से, बहुत दूर से कहीं से लेके आए हैं, और यहाँ पे हमेशा पत्थर में तैरता रहता है। देखिए यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, बाहर से नंदी जी भी हैं। बंदरों के डर की वजह से ना मंदिर के दरवाजे एक्चुअली बंद कर रखे थे, वैसे खुले रहते हैं, तो मैंने वो खोले, और देखिए बाहर का कितना प्यारा व्यू है। ऐसी पहाड़ियों के बीच में हम लोगों का घर है ना, मतलब स्वर्ग समझ लो आप, स्वर्ग से भी सुंदर है ये, इतना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। अगर आप आएंगे ना आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। मेरा पता नहीं, यहाँ मैं 4-5 साल तो उससे भी ज़्यादा ही हो चुका है जब से मैं यहाँ नहीं आ रखी हूँ, तो मेरा बहुत मन था यहाँ पे आने का। फिर मैं पूजा करने लग गई थी, तो जो मेरे साथ आई थी संतोषी, वो वीडियोस बना रही थी, बाहर से व्यू ले रही थी, तो मैंने कहा कि बाहर का प्रॉपर जो व्यू है वो ले लेना। जब लोग को यहाँ हूँ तो फिर बाबा जी का खवाई पिलवाई करूँगी। तो गाइज यहाँ पे ना दोनों मंदिरों में मेरी पूजा हो चुकी थी, बाहर से भी और नीचे वाले में भी। ऊपर जो है शिव जी का मंदिर है, नीचे माता का मंदिर है। तो यहाँ पे ना जो नाम है, हम इस मंदिर को देवी मंदिर बोलते हैं, देवी थान बोलते हैं। हमारे यहाँ तो पहाड़ी में मंदिरों को थान ही बोलते हैं, देवी थान करके ऐसे। तो फिर बाहर से नंदी जी थे, तो नंदी जी की भी मैंने थोड़ा पूजा की, और फिर उनके ऐसे बोलते हैं ना कि नंदी जी को कान में कुछ भी अगर जो आपकी इच्छा है बोलने पे वो सच होता है। तो मैं वो चीज़ें ना हमेशा करती हूँ, जहाँ पे मुझे शिव जी के बाहर जो नंदी जी रहते हैं उनको मैं हमेशा कान में कुछ न कुछ बोलती हूँ, जो भी मेरे मन में होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मांगना हो वही चीज़ बोलो, आपकी जो मन में इच्छा है वो आप कुछ भी बोल सकते हैं उनसे। आप किसी तकलीफ़ में है या किसी चीज़ में भी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है आपको, तो वो सारी चीज़ें हैं आप शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मांगने के लिए जाओ जी, तो वो चीज़ है।
पूजा करने के बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, क्योंकि मेरे साथ आई थी संतोषी और वो फ़ोटो अच्छी खींच रही थी। तो मैंने कहा उसे मेरे को यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ चाहिए, क्योंकि ये जो व्यू है ना, ये व्यू कहीं नहीं मिलेगा। एक तो ये टॉप में है, यहाँ से चारों तरफ बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब आप अगर आओगे ना यहाँ पे, पता है पहले से भागवत लगता था, तो भागवत अब तो लगता ही नहीं है, जब से लॉकडाउन लगा है। शायद मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि तब से लगा ही नहीं है, क्योंकि लोग भी बहुत कम है, लोग सब बाहर को चले गए हैं, इसीलिए यहाँ पे लगता नहीं है। वरना बहुत भीड़ रहती थी, बहुत दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पे दर्शन के लिए, भागवत में सुनने के लिए आते थे। एक मंदिर और है यहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर है। देखिए मैं चली गई हूँ यहाँ पे फिर से, तीसरी वाला जो मंदिर है वहाँ पे चली गई हूँ। थोड़ा अलग से, आई थिंक बाद में बनाया है, जब मेरे को याद है जहाँ तक पहले 2 ही मंदिर बने हुए थे। ये वाला जो मंदिर है ये बाद में बना है, तब से मैं आ ही नहीं रखी हूँ। कम से कम 5-6 साल तो मुझे लगता है हो ही गए हैं, जब मैं कॉलेज में थी ना, उस टाइम की बात है जहाँ तक। और ऊपर वाले मंदिर की तरफ देखिए, नीचे वाले के मंदिर के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं। रीज़न यही है कि बंदर अंदर ना घुस जाए, इसीलिए थोड़ा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। कोई वैसे रहते हैं नहीं यहाँ पे, बाबा जी रहते हैं, तो वही सारी चीज़ें देख रेख करते हैं। अभी बाबा जी अंदर बैठे हैं, तो हम मिल के आ गए हैं, बट एक बार और जाना है हमें। वो बोलते हैं कि जैसी पूजा हो जाती है तुम लोगों की, फिर जाना बैठने के लिए। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत सालों से जानते हैं, क्योंकि वो ना पहले से यहीं रहते, देखिए इस साइड रहते हैं वो। और देखिए कितना प्यारा व्यू है। अगर आप आओगे ना, मैं सही बता रही हूँ, मैं यहाँ की उसी दिन वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी व्हाट्सएप पे मैंने, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ गए थे, वाह स्वर्ग में रहते हो तुम तो। मैंने कहा क्या करें, इस स्वर्ग को छोड़ के हमें ऐसी जगह आना पड़ता है। मन तो नहीं होता है, बट क्या करें, मजबूरी होती है, घर की कमाना होता है, तो इसलिए हर किसी को आना होता है, लड़का हो या लड़की, हर कोई आता है। पूजा ख़त्म होती हम लोग निकल चुके, देखिए पापा जी के वहाँ को। और यहाँ पे है देखिए, एक यहाँ पे भी बना रखा है कुछ, ये कमल का फूल का बना रखा है इन्होंने, पता नहीं, आई थिंक कमल का ही है, कमल का फूल उगता है इस पे। अब हम पियेंगे बाबा जी की बहुत ही टेस्टी चाय। बाबा जी चाय बनाते हैं, जब भी कोई आता है ना बाबा जी उसको चाय पिलाते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं वो। मतलब अच्छा लगता है कि हाँ बाबा जी के हाथ की चाय पीकर जानी ही है, यहाँ आके बाबा जी से मिल के जाना है, और बाबा जी के हाथ की चाय पी के जानी ही है। तो बाबा से तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि थोड़ी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती है। तो हम उनके साथ बैठे थे बहुत देर तक, वो चीज़ें हमें बता रहे थे क्या क्या चल रहा है आजकल। तो सारी चीज़ें हैं कि हम लोग उनको बताते हैं जब भी आते हैं। इधर आने पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ का जो मंदिर था नीचे, मैंने यहाँ से असीक नहीं लिया था, जो असीस बोलते हैं ना कि ये प्रसाद टाइप में, तो फूल और वो मैंने लिए नहीं थे, तो मैंने वो सबसे पहले मंदिरों से वो लिए फूल, क्योंकि पूजा मैंने पहले ही कर ली थी। तो फिर मैंने सबसे पहले वहाँ से वो लिए, और बाबा जी की वहाँ संतोषी बोल के आ गई थी, बाबा जी हम आ रहे हैं करके। तो बाबा जी ने हमारे लिए चाय पहले से ही रेडी करके रखी थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने दोनों वाले मंदिरों में मत्था टेका अपना, और बिना मत्था टेके ना जाते नहीं हैं हम लोग, तो इसीलिए मत्था टेकने के बाद मैंने दूसरे वाले मंदिर में गई, वहाँ से फिर मैंने प्रसाद लिया, जो भी प्रसाद रहता है, तो फूल वगैरह रहते हैं, फूल ले लिए मैंने घर में देने के लिए। घर में जो भी होता है सबको देना होता है, और टीका टीका लगाना होता है, इसीलिए फिर मैं और संतोषी चले गए थे बाबा जी की चाय पीने के लिए। फिर संतोषी चले गई थी कुछ काम के से, उसको बहन को छोड़ने के लिए जाना था, तो मैं यहाँ की वीडियोस बनाने लगी थी। मेरे को काफ़ी देर उसका वेट करना पड़ा, क्योंकि वो बहन को छोड़ गया है। फिर उसके बाद मैं और वो गए। इस जगह आने पर ना, अगर आप अकेले आते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो। आपको ऐसा लगेगा कि वाह, मैं बैठ के यहाँ का जो व्यू है ना वो एंजॉय करो आराम से, इतनी प्यारी प्यारी हवा चलती है, इतना प्यारा व्यू दिखता है। ऐसा व्यू आपने ना कभी नहीं देखा हो, मैं सही बता रही हूँ आपको। देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे व्यू, बट ये जो व्यू है ना, यहाँ पे जो एरिया है ना, ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। चारों तरफ आप देखोगे ये जो माहौल है इतना सुंदर सा, और यहाँ पे चिड़ियाँ ऐसे आवाज़ें करती है, चारों तरफ जंगल जैसा है, खेत हैं, सीढ़ीदार खेत हैं, और अलग अलग तरीके से यहाँ पे पेड़ है। देखिए पेड़ भी अलग अलग दिख रहे हैं, नीचे को देखिए, और नीचे पूरा गांव है, नीचे रोड आ रही है, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेगा। हरियाली सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो हरियाली है। मैं यहाँ पे कम से कम आधा घंटा बैठी थी, नीतू का और संतोषी का वेट कर रही थी। देखिए यहाँ पे मंदिर, इसके मंदिर के सामने बैठी मैं, वो है कॉर्नर वाला बाबा जी का मंदिर जो है, आश्रम है, बाबा जी यहीं पे रहते हैं। और पीछे मंदिर है, एक ऊपर मंदिर है, बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे जब भागवत लगता है ना, तो बहुत पूरा भरा रहता है, लोग आसपास बहुत दूर दूर से आते हैं सुनने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बैठी रही, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत फ्रेश फील हो रहा था मुझे।
फिर मैं चली गई थी, मेरे को संतोषी का फ़ोन आ गया था, मैं उसके साथ जा रही थी, मेरे को जाना था वहाँ। वो नीचे आ गई है रोड पर और उसने मुझे बुला दिया था फ़ोन करके कि आजा, मैं आ गई हूँ करके। तो मैंने उसे ऊपर बुलाया था, मैंने कहा ऊपर आ जा यार, कुछ वीडियोज़ बनाते हैं साथ में मिलकर फ़ोटो खींचते हैं। बट ये था कि उसको ना भाई को स्कूटी देनी थी, तो टाइम नहीं था हमारे पास, इसीलिए हमें जल्दी निकलना पड़ा। और देखिए यहाँ पे रास्ता, यहाँ पे ना लंबा रास्ता है, नीचे रोड तक अगर हम जाते हैं तो रोड तक लंबा हुआ रास्ता है। और यहाँ पे जो बना हुआ है ना, अंदर कोई जानवर ना आए उसके लिए देखिए कैसी वाली जो गेट है वो कैसा वाला बना है, ऐसा तिरछा वाला बना है, जाके जहाँ सिर्फ हम लोग जा सकते हैं। अगर कोई जानवर आएगा ना वो फंस जाएगा यहाँ पे, इसीलिए ऐसा ये है बना रखे। इसको तो पता नहीं कितने साल हो गए। मैंने पता यहाँ की वीडियो भेजी एक दो लोगों को, तो बोल देते वाह क्या जन्नत है। मैंने कहा हाँ, और हम उस जन्नत के निवासी हैं। तो जन्नत तो है, पर क्या करें, हमें जन्नत को छोड़ के जाना पड़ता है कभी कभी। तो बाय गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।